सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ भी मूल्यवान चोरी नहीं की। चोर ने कार में पेशाब कर दिया, जिससे उसकी उपस्थिति के निशान निकल गए। लेकिन जब वह स्टाइल में निकलने ही वाले थे तो उन्हें पता चला कि कार का दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसने उसे धक्का देकर खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दरवाजा वेल्ट करके बंद किया गया है। इन्हें तुरंत अन्य कार के दरवाजों की जांच की और पाया कि सभी दरवाजे उसी स्थिति में थे और यहां तक कि ट्रंक का दरवाजा भी कसकर बंद था। वह आदमी एक पल के लिए घबरा गया। उसे तुरंत ताकत का एक बिंदु मिला और उसने अपने पैरों से कांच को खोलने की कोशिश की। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, कांच डर के मारे स्थिर ही रहा। कांच पर छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति है जिस पर लिखा है मेड इन चाइना। आदमी की भावनाएं धीरे धीरे नियंत्रण खो बैठीं और वह कार में बैठ गया और जल्द ही उसे बहुत पसीना आने लगा। सौभाग्य से समय पर एक राहगीर वहां से गुजरा और चोर अपराध बोध से छिप गया। उसी समय वह अंततः शांत हो गया और उसे कार में टूल बॉक्स मिला जिसमें एक सॉकेट स्क्रूड्राइवर था। उस आदमी ने जल्दी से अपने हाथ से कांच को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वास्तविकता ने उसके सिर पर वार कर दिया। सब व्यर्थ, कार में निरंतर गति और सीमित ऑक्सीजन। वह आदमी थकावट से हाफ रहा था, लेकिन उसने बहुत देर तक आराम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि कार मालिक किसी भी समय वापस आ सकता था और पकड़ा जा सकता था। उसके जैसे आदतन अपराधी को मूलतः जीवन भर भोजन और आवास की चिंता नहीं करनी पड़ती। उस आदमी ने दरवाजे पर लगे प्लास्टिक के खोल को हटाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा दरवाजा मोटे स्टील से बना था तो वह दंग रह गया। इस कार को स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है। इसे औजारों से नष्ट करना तो दूर, गोलियां शायद स्टील के दरवाजे में भी नहीं घुस सकती। इसलिए उस आदमी ने अपना हाथ गैप में डाला और दरवाजे की कुंडी खोलने की व्यवस्था खोजने की कोशिश की। न केवल वह असफल रहा, बल्कि उसने अपना हाथ काट लिया। इस समय आदमी धीरे धीरे फिर से अपना दिमाग खो बैठा। उसने सॉकेट स्क्रूड्राइवर उठाया और वास्तव में स्टील का दरवाजा तोड़ना चाहता था। जाहिर तौर पर यह तरीका काम नहीं आया। इसलिए उस आदमी ने सीट हटा दी और कार के नीचे कोई खामी ढूंढने की कोशिश की। परिणामस्वरूप जैसे ही उसने चटाई को फाड़ा, वह पूरी तरह से खुश हो गया। ऐसा लगता है कि यह कार चोरों को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अभी अभी आसानी से दरवाजा खोला। आखिरकार उस आदमी को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। उसने गुस्से में अपने बैग से पिस्तौल निकाल ली। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहर के लोग सुन सकते हैं या नहीं। उस आदमी ने कार की खिड़की पर निशाना साधा, लेकिन गोली गलती से उसकी जांघ में जा लगी। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कांच पर केवल दशमलव बिंदु के आकार का एक निशान है। जाहिर है कि यह कांच भी विशेष सामग्रियों से बना है। ऐसा लग रहा था कि कार मालिक चोर से नफरत करता था और उसने कार को संशोधित करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। उस आदमी ने खून बहने से रोकने के लिए तुरंत अपना कोट उतार दिया। जैसे जैसे कार में ऑक्सीजन कम होती गई और घबराहट के कारण उसका दिमाग चकराने लगा, उसने अब इसमें देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपना सेल फोन उठाया और कॉल करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे पलटने के बाद उसे नहीं पता था कि किसे कॉल करना है। इसी समय एक महिला वहां से गुजर रही थी और अपना मेकअप ठीक करने के लिए खिड़की के पास रुकी। वह आदमी तुरंत वहां आया, लेकिन वह अंदर बिल्कुल भी नहीं देख सका। महिला को जाते हुए देखकर वह आदमी इतना चिंतित हो गया कि उसने स्टीयरिंग व्हील को थपथपाया, लेकिन न केवल वह उसे देख नहीं सका, बल्कि आवाज भी नहीं सुन सका। हताशा में आदमी ने अपनी पूर्व पत्नी को फोन किया,
परिणामस्वरूप इस महत्वपूर्ण क्षण में बिजली की कमी के कारण फोन बंद हो गया। वह इसे सहन नहीं कर सकी और बचा हुआ सारा पानी पी गई। रात में आदमी के पैरों में इतना दर्द हुआ कि वह पानी में नहीं उतर सका। सौभाग्य से वह तुरंत दर्द से बेहोश हो गया। लेकिन जब वह जागती तो वह दर्द से जूझती रहती, क्योंकि पानी नहीं था। वह केवल गिलास से पानी की बूंदें चाट सकती थी। अचानक उसने उस घड़ी को कार में वापस रखने का एक तरीका सोचा जिसे वह चुराने वाली थी। उसके साथ खेलने के बाद उसे केवल म्यूजिक प्लेयर मिला, जिसे उसकी पीड़ा में एक खुशी माना जाता था। संगीत की धुन पर आदमी ने उपकरण उठाया और कार के दरवाजे को तोड़ना जारी रखा। अचानक उसे कार के मालिक का फोन आया। हालांकि उसके दिल में कुछ झिझक थी, उस आदमी ने कॉल का जवाब दिया और दूसरे पक्ष ने खुद को एक डॉक्टर के रूप में पेश किया और अपने प्रयासों से एक समृद्ध जीवन जिया। लेकिन देश के कानून से वह बहुत दुखी थी। कार 28 बार चोरी हो चुकी थी, लेकिन हर बार चोर को अगले दिन छोड़ दिया जाता था, जिससे उसे बहुत परेशानी होती थी। इसलिए डॉक्टर ने कार को संशोधित करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए। एक बार जब वह अंदर आ गया तो उसके निर्देशों के बिना भागना असंभव था और बाहर के लोगों के लिए उसे ढूंढना असंभव था। इसके अलावा कार 120 लीटर से सुसज्जित थी। तेल डॉक्टर इसे किसी भी समय दूर से विस्फोट कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा। जाहिर है यह वह उत्तर नहीं था जो डॉक्टर सुनना चाहता था। डॉक्टर ने तुरंत फोन रख दिया और एयर कंडीशन को रिमोट से चालू कर दिया। कार तुरंत ताज़ा हो गई और ठंडी एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने लगा। लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि एयर कंडीशनिंग की आवाज़ तेज होती जा रही थी और उसे बिल्कुल भी बंद या समायोजित नहीं किया जा सकता था। जो गर्मी इतनी गर्म और बेदम थी, ऐसा लग रहा था कि वह अब एक कड़कड़ाती सर्दी में बदल गई है।